गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने के लिए अब आपको रेडी होना है। दिसंबर अटेम्प्ट आ जाएगा बहुत जल्दी आपके पास। हार्डली अगर मैं देखूँ तो देखिए, शॉर्ट करके चलिए, 3 महीने हैं हार्डली। ठीक है, कैसे प्रिपरेशन करनी होती है? क्लास 1 से आपको जो चीज़ें सिखाना चाहता हूँ वो चीज़ें आपको सीखनी है। क्लास 1 में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि आपके पास दो स्ट्रैटेजीज़ होनी चाहिए। नंबर 1, जो भी आप सब्जेक्ट अपना चूज़ कर रहे हैं, 60 to 65 क्वेश्चंस का जो आपका एक स्केल है वो 100% होना ही होना चाहिए। और पेपर 1 में 35 to 40 के स्केल पर आपको जाना ही जाना है आउट ऑफ 50। मैंने आपके लिए पेपर 1 की कुछ स्ट्रैटेजीज़ बनाई हैं। उन स्ट्रैटेजीज़ में जब हम इसके सिलेबस की बात करते हैं तो पेपर 1 का, तो उस पेपर 1 के सिलेबस में कुछ 10 यूनिट्स डिवाइडेड हैं। जिन 10 यूनिट्स में नंबर 1 यूनिट जो आज मैं बात करना चाहता हूँ वो यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड की। देखो, एक चीज़ आप बहुत कायदे से समझ लो कि जो भी आप पढ़ाई करने जा रहे हो, है ना, उसके लिए आज की डेट में क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आते हैं। साइकोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर की और स्टूडेंट की भी। क्लियर? आप एक टीचर बनने जा रहे हो, तो टीचर बनने जा रहे हो तो उसका मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है कि वहाँ बैठे स्टूडेंट को समझना। स्टूडेंट क्या सोचता है, कैसे सोचता है, वही एक टीचर की क्वालिटी होती है, उसको ऑब्जर्व करना। आखिर ये टीचिंग एप्टीट्यूड क्यों रखा गया है? बहुत सारी किताबें होंगी, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप ज़रा इसको बिल्कुल बेस से समझिए। टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट नंबर 1। बहुत सारा यूनिट्स की तो सिलेबस आपको मिल जाएगा, मैं बात नहीं करता। क्लास 1 प्रोडक्टिव होनी चाहिए। ठीक है, क्लास 1 में कोई फालतू बात नहीं, सीधे पॉइंट पर आओ। टाइम बहुत कम होता है, अननेसेसरी नहीं पढ़ना होता है, कितना भी पढ़ के जाइए। वहाँ पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आपके रीजनिंग बेस्ड हो जाते हैं, सर्शन रीजन्स आ जाते हैं, कंडीशन बेस्ड आ जाते हैं, एप्लीकेशन अप्रोच आ जाती है। उसके लिए आपको अपने माइंड को डेवलप करना होगा, इंस्टेड ऑफ कि आप रट्टाफिकेशन में चले जाएं और बहुत सारी किताबें रट डालें। कुछ नहीं मिलेगा उससे। टीचिंग एप्टीट्यूड क्या कहता है? एप्टीट्यूड समझना। अब एक बच्चा क्लास में है, मन नहीं लग रहा उसका, सोच के देखना जरा। ठीक है, अब आप उस बच्चे को, उसका आज पढ़ने का मूड नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड, आपकी टीचिंग स्किल्स क्या कहती है? कैसे आप उस बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करोगे? कोई बच्चा है जो आपसे बहस कर रहा है, आर्ग्यू कर रहा है, अपनी बात को ही समझना चाहता है, आपकी बात को समझना ही नहीं चाहता है, क्या करोगे उस मोमेंट पर? क्या चीज आपके ऐसा लॉजिक आप लगाओगे? टीचर बाय चॉइस, टीचर बाय चांस नहीं। अगर चॉइस में होगे तो आप उसको समझ पाओगे, उसकी साइकोलॉजी को समझ पाओगे, और कॉन्फ्रंट्रेशन की बजाय, मतलब द थिंग इज, आर्ग्यू करने की बजाय उसकी बात को समझ के अपनी बात को इस तरीके से प्रेजेंट करोगे कि वहां पर फ्रूटफुल रिजल्ट निकल के सामने आए। दिस इज व्हाट कॉल्ड एज द एप्टीट्यूड। कोई बच्चा कहता है कि मेरा रिटर्न अच्छा नहीं है, उसकी रीडिंग हैबिट्स बहुत अच्छी है, थ्योरेटिकल पार्ट उसका बहुत अच्छा है, लिख नहीं पाता, क्या करोगे? आप उसके थ्योरेटिकल पार्ट को उसकी स्ट्रेंथ बनाकर कैसे उसके अंदर राइटिंग स्किल्स को डेवलप करोगे? ये कहाँ लिखा है, किस किताब में लिखा है? देखिए, पेपर 1 इसलिए नहीं क्रैक हो पाता है क्योंकि आप ना रटने में चले जाते हो कि बहुत सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स रट लें। आज मैं 2 टॉपिक बताऊंगा, रजिस्टर लेकर बैठा करिए, नोट्स बनाते चलिए। जितनी मुझसे देखिए कोशिश हो पाएगी, मैं किसी चीज़ का मतलब श्योरिटी और श्योरिटी और गारंटी वाले स्टेटमेंट्स पर नहीं जाता। अगर आपने मेरी अप्रोच पकड़ ली तो आपका पेपर 1 निकलेगा, ये तो बात अलग है, लेकिन आप एक अच्छे टीचर बन जाएंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। कैसे पढ़ाना ये सीख जाएंगे, और आइडियोलॉजी पकड़ ली तो आप 100% सब कुछ कर लेंगे। देखिए, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है जिसमें वो कह रहा है यूनिट 1 टीचिंग एप्टीट्यूड। अब जरा इस चीज को समझते हैं। सबसे पहले वो कह रहा है टीचिंग। अब टीचिंग की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर आता है कॉन्सेप्ट। आखिर ये कॉन्सेप्ट क्यों बोला? भाई टीचिंग तो सब जानते हैं, आपने भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, टीचर्स देखे हैं, तो व्हाट इज टीचिंग? कोई संत महात्मा बोल देते हैं, उनकी भी टीचिंग्स होती हैं, सिखा रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो टीचिंग है उसका कॉन्सेप्ट क्या है? उसका कॉन्सेप्ट एक बात पर टिका हुआ है, नंबर 1, कि आप पॉजिटिविटी के साथ अपनी टीचिंग को दे रहे हैं, मतलब आपको डिलीवर कर रहे हैं। क्लास में कम्युनिकेशन क्रिएट हो रहा है, थिंकिंग हो रही है, रटना नहीं हो रहा है कि टीचर जाकर से किताबें खोल रहा है। ऐसे कई क्वेश्चंस आपको यूजीसी नेट में मिलेंगे जिसमें वो पूछता है कि आखिर एक्चुअली टीचिंग है क्या? टीचिंग एक डिस्कशन है, टीचिंग एक स्टूडेंट और टीचर के बीच का रिलेशन है, टीचिंग किसी प्रोडक्टिव चीज से रिलेटेड है, टीचिंग में कोई एक नई लर्निंग आती है। ये सारी कैरेक्टरिस्टिक टीचिंग में आती है। एक पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरे पॉइंट पर आते हैं, इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, मकसद क्या होता है? देखिए, किताबों में लिखा है वो छोड़िए, पहले आप मेन मुद्दे पर आइए। ऑब्जेक्टिव क्या है? एक टीचर है, वो क्लास में गया, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका मकसद क्या है? टीचर जब क्लास में गया, उसका ऑब्जेक्टिव है, उसका मकसद है कि आज कोई भी टॉपिक वो पढ़ाए, कोई भी कॉन्सेप्ट वो पढ़ाए, बट वो कॉन्सेप्ट स्टूडेंट को समझ में आ जाए, स्टूडेंट उस पर डिस्कशन कर ले, एक चर्चा हो जाए,
दोनों लोग उस चीज के लिए तैयार हो, टीचर और स्टूडेंट दोनों। माहौल बनाना पड़ता है क्लास में जाकर, और बिना प्रेशर के, बिना किसी फोर्स के आप उस टॉपिक को पढ़ा ले जाएं। जब आप क्वेश्चन पूछें तो बच्चा उसका आंसर डिस्कशन के फॉर्म में आपको दे, एक हेल्दी डिस्कशन हो जाए, ये इसका मकसद है। दो बातें आपको समझ में आई, कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव। देखिए पहली क्लास है तो पहली क्लास में मैं ये चाहूंगा आपसे दो बातें करना। आज मैंने आपको एक क्वेश्चन दे दिया, 101%। मेरी हर क्लास में आपको एक से दो क्वेश्चंस मिलेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर 40 क्लास हो जाती है तो पेपर 1 की आपको कम से कम 35-40 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा मैं लेकर नहीं चलता, ना इससे ज़्यादा आपके पास टाइम है। जो आपको काम करना है आप करिए। टीचिंग का कॉन्सेप्ट मैंने समझाया, ऑब्जेक्टिव मैंने आपको समझाया, रिवाइंड करिएगा, फिर से देखिएगा कि मैंने क्या समझाया। ये कोई किताबों वाली बात नहीं थी। इट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स कि आपने आइडियोलॉजीज मैंने आपको बताया। ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ने बैठेंगे, लर्निंग ऑब्जेक्टिव, टीचिंग ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव्स, राइट। ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स की कैटेगरी मिलेंगी। लेकिन जो क्वेश्चंस बन रहे हैं आज की डेट में वो बोलते हैं कि एक आपको सिचुएशन दे देगा कि एक टीचर उस सिचुएशन में क्या करेगा। सो इफ यू आर अ टीचर, थिंक लाइक अ टीचर। उसके पहले स्टूडेंट बनिए कि जब आप स्टूडेंट थे तो आप कैसा टीचर देखना चाहते थे। सारे आंसर्स आपको इमीडिएटली मिल जाएंगे। ठीक है, अगली क्लास में लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे, जिसमें मेमोरी बेस्ड, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव मेथड्स के बारे में बात करेंगे। थोड़ा डीप है, पहली क्लास हार्ड नहीं रखेंगे। अपने रजिस्टर्स बना लीजिए, टॉपिक लिख लीजिए, और उन टॉपिक के लिए जो मैं बोल रहा हूं, अब आपका काम यह है कि कॉन्सेप्ट और ऑब्जेक्टिव के बेस्ड पर जो क्वेश्चन पिछले 4 सालों में आए हैं ढूंढ के रखिएगा, कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, उसके आंसर्स हम लोग डिस्कशन करेंगे। क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ भी तो एक टीचिंग और स्टूडेंट, टीचर और एक स्टूडेंट का रिलेशन चल रहा है, टीचिंग यहीं भी तो चल रही है। मिलते हैं बहुत जल्दी कल। रेगुलर कोशिश करूंगा। देखिए मैं प्रॉमिस नहीं करता, लंबी क्लासेस अक्सर डिले हो जाती हैं। टॉपिक वाइज क्लासेस रहेंगी, कॉन्सेप्ट वाइज रहेंगी, तो ये चल जाएंगी। ठीक है, बहुत जल्दी से तैयारी करिए, टाइम बहुत कम है। और इन दोनों टॉपिक्स पर आप तैयारी करिए। अगर आप कमेंट पूछेंगे तो मैं भी आपसे क्रॉस क्वेश्चन पूछूंगा। राइट, ऑल द बेस्ट।